अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग बताने वाला हूं, जिसमें आपका स्टोरेज, डिस्प्ले, जिसमें आपका मल्टीटास्किंग, जिसमें आपका रिमोट डेस्कटॉप, जिसमें आपकी डिस्प्ले की सेटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिबिलिटी में आ जाती है, जो आपको सीखना बहुत ही लाजमी है आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप के लिए। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको देखें फर्स्ट आ रहा है सिस्टम। इसमें आपकी कुछ इस पर आपने क्लिक करना है। इसमें आपको कुछ सेटिंग्स मिलेगी, जैसे आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं डिस्प्ले, नोटिफिकेशन, पावर एंड स्लीप, बैटरी, स्टोरेज, टैबलेट मोड, मल्टीटास्किंग। मतलब ये ऐसी सेटिंग्स हैं जिससे आप यूज़ करके जिसको आप अपने विंडोज़ को और इन्हेंस कर सकते हैं और आपको यूज़ करने में भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखें डिस्प्ले की सेटिंग आ रही है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि अक्सर आपके जो डिस्प्ले होता है स्क्रीन का, उसका जो ब्राइटनेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको अक्सर नहीं पता होता कि आप इसको कहाँ से कम कर सकते हैं और कहाँ से इसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास डिस्प्ले की कुछ सेटिंग्स होती हैं आपके होम में, जो जैसे मैंने आपको बताया, आपने सेटिंग में आना है, सिस्टम पे क्लिक करना है। इस पर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले। अब डिस्प्ले में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट देखें ऑप्शन आ रहा है चेंज ब्राइटनेस। इसमें आप इसको जितना बढ़ाएंगे तो आपकी जो ब्राइटनेस है आपके डेस्कटॉप की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं इसको कम करूँगा तो ये देखें डिम हो रही है। तो यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है देखने में तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ पे इसको आप नाइट लाइट में भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप अक्सर नाइट में अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास लाइट आपकी ऑफ है, तो आप इसको ऑन करके अपना लैपटॉप अच्छे व्यू में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे ये कह रहा है स्केल एंड लेआउट। यहाँ पे कुछ इसकी सेटिंग्स हैं, जैसे ये चेंज द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट, एप्स एंड अदर आइटम। यहाँ से आप इसकी जो टेक्स्ट और एप्स का जो साइज़ है वो आप इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखें सिलेक्ट किया तो ये बढ़ गया। अब ये रिकमेंडेड 100% है तो आप इसको 100% कर दें। इसके बाद आप इसका रिजोल्यूशन यहाँ से बढ़ा सकते हैं। रिजोल्यूशन मतलब जैसे आपका जो रिजोल्यूशन है, ये जो आइकन आ रहे हैं ये बड़े हो जाएं या छोटे हो जाएं। जैसे यहाँ पे जो भी डेस्कटॉप के आइकन आपको शो रहे होंगे वो आपके यहाँ से इससे रिजोल्यूशन से बड़े मतलब बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा आता है, यहाँ पे देखें एक आपको ये देखें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। इसको आपने नहीं चढ़ना है, नहीं तो आपका जो डेस्कटॉप का व्यू है वो चेंज हो जाएगा और पोर्ट्रेट में आ जाएगा। मतलब राइट साइड में जैसे लेटा हुआ और खड़ा हुआ जिस तरह होता है तो वो उसको कहते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अब इसके बाद देखें नीचे आ रहा है मल्टीपल डिस्प्ले। अब मल्टीपल डिस्प्ले आपका उस वक्त काम आता है जब आप दो एलईडी लगाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि भाई एक्सटेंड या आप डिस्प्ले इन 1 या डिस्प्ले इन 2। तो ये कुछ सेटिंग्स आप यहाँ से इसकी कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है नोटिफिकेशन एंड एक्शंस। यहाँ पे आपके पास कुछ सेटिंग्स आ रही हैं, जैसे ये अगर आप प्रोजेक्टर मोशन पे जाते हैं तो प्रोजेक्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा वीपीएन है, ब्राइटनेस है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ भी कर सकते हैं। जो आपको अक्सर नोटिफिकेशन आते हैं इंटरनेट से या आप कहीं पे सब्सक्राइब कर देते तो आपके सिस्टम में डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशंस आ रहे होते, तो यहाँ से इसको आप ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आ रहा है पावर एंड स्लिप्स। अब ये ऑप्शन आपको काम आता है, आपका स्क्रीन जो है ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ आफ्टर 5 मिनट। मतलब आपका जो स्क्रीन है वो यहाँ पे जब आपका स्क्रीन ऑन होता है आपका, तो वो जो स्लिप पे जाता है आपका, मतलब लॉक हो जाता है आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली। तो वो होता है
5 मिनट। अब सेकंड कह रहा है वैन प्लग्ड इन पे है 10 मिनट्स। आप इसको नेवर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आप इसमें टाइम आ रहा है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है स्लीप से मुराद आपका जैसे लॉक होता है अक्सर आपका सिस्टम या आपका जो सिस्टम है वो आप होल्ड करके रख देते हैं, तो उस सूरत में आप यहाँ से इसके मिनट्स भी चेक कर सकते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन आ रहा है बैटरी का। बैटरी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये बैटरी कुछ परसेंटेज बता रहा है नीचे, टर्न और योर बैटरी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से भी आप बैटरी कुछ सेटिंग्स देख सकते हैं जो भी आप देखना चाहें। इसके अलावा फिफ्थ ऑप्शन है स्टोरेज में आपका जो भी स्टोरेज है, आपका डेटा, जितने ड्राइव्स हैं, जितना आपका जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है, जितना जीबी, जैसे मेरे पास ये 3 ड्राइव्स हैं तो 3 को शो हो रही हैं यहाँ पे। स्टोरेज सेंस यहाँ पे आप इसको ऑन कर सकते हैं कि भाई ये कह रहा है विंडोज़ कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग राइट्स ऑफ फाइल्स यू डोंट नीड लाइक टेम्पररी फाइल्स अमंग दैट इन योर रिसाइकल बिन। इसको आप ऑन कर सकते हैं। ये आपका काम करेगा कि आपका कोई टेम्पररी फाइल जो है वो खुद ब खुद ये डिलीट करता जाएगा रिसाइकल से और आपके सिस्टम से। ठीक हो गया जी दोस्तों। इसके बाद 6 ऑप्शन है टैबलेट मोड में आप यहाँ पे इसको, ये ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता आपका, तो ज़्यादा बेहतर है कि इसको आप मत छेड़िए तो बेहतर है। नेक्स्ट चलते हैं मल्टीटास्किंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि ये कह रहा है कि भाई ऑन द टास्क बार शोविंग विंडोज़ दैट आर ओपन ऑन। अब इसमें आप अपना डेस्कटॉप, जैसे मल्टीपल डेस्कटॉप आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास ये क्रोम ओपन है, ये ओपन है, इसके अलावा ये फोल्डर ओपन है। अब मुझे एक अलग डेस्कटॉप चाहिए जहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं हो। उसके लिए आपने करना ये कि ऑल्टर का बटन और प्लस टैब वो आपने प्रेस करके रखना है। आपका जो है वो दूसरा मतलब डेस्कटॉप आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें यहाँ पे आप इसका डेस्कटॉप दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये फर्स्ट वाला डेस्कटॉप भी आपका यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे काम आता है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। अब ये ऑप्शन सिंपल है कि आपका अगर आपका व्यू प्रोजेक्टर पे आपको चाहिए तो आप इस सेटिंग से यूज़ करके अपना व्यू प्रोजेक्टिंग पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप, ये कह रहा है कि विंडोज़ पीसी एंड फोन्स कैन प्रोजेक्ट टू दिस पीसी व्हेन यू से इट्स ओके। मतलब आप इसको अवेलेबल एंड एवरीवेयर करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्रोजेक्टिंग उस पर। आस्ट एवरी टाइम अ कनेक्शन इज़ रिक्वेस्टेड, मतलब एवरी टाइम करें या फर्स्ट टाइम ऑनली करें प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोजेक्टर इसके साथ अटैच करते हैं तो ये कुछ सेटिंग्स उसकी हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद शेयर्ड एक्सपीरियंस इतना काम करनी है। रिमोट डेस्कटॉप भी जो है वो ज़्यादा काम का नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, वो बहुत ही मतलब आप देख लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि उससे आप अपना एक किसी दूसरे सिस्टम का, या आपके पास अगर कोई सर्वर्स लगे हुए हैं तो आप उसका रिमोट उससे अपने सिस्टम से ले सकते हैं। किस तरह वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ से आप इसको एनेबल कर सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप अपना। आपका जो मतलब कोई अगर आपका रिमोट लेना चाहता है तो आप यहाँ से इसको कंफर्म करके एनेबल कर लें। ठीक हो गया जी दोस्तों। सो ये कुछ सेटिंग थी यहाँ पे मैंने आपको बताई एक्सेसिबिलिटी की, जो आपको जानना लाजमी था, जिसमें आपका डिस्प्ले पावर, नोटिफिकेशन, इसके अलावा बैटरी, स्टोरेज, मल्टीटास्किंग, प्रोजेक्टिंग के साथ साथ बहुत सारी XYZ चीज़ें इसमें मौजूद थी जो मैंने आपको एक एक करके बताई। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।